Now, this is week 3rd, and I am going to start the fiber and fabrics. Previously, I have taught you there are two resources of fibers. One is plant, another one is animal. In plant, we know that we get cotton, jute, hemp, coir, etc. And from animal, especially we get wool and silk. Today we are especially going to discuss about the animals product and what is the processing of wool. One very interesting thing is there is quality control. Suppose this is our skin and this is hair shaft from where the hairs are arising, by which we get the wool. Here this part of hair will be hard and coarse, and this which is hidden inside the skin, automatically that will be soft. In this way, two kind of wools are formed. Wools are obtained. One is the hard one, which is the cheapest, and other one is the softest one. आदमी हमेशा ये सोचता आया है कि हम बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करें, और इसके लिए उसने जानवरों को जब देखा तभी उसके मन में ख्याल आया कि वूल की कोई महत्ता है या वूल या ऊन की कोई ज़रूरत है। जैसे कुत्तों को देखा जाए, डॉग्स को, तो बुलडॉग्स की एक स्पीसीज है जिसमें खूब हेयर्स होते हैं। वो जाड़े में तो उसके ऊपर कोई असर नहीं आता। इट मीन्स जो उसके ऊपर खूब हेयर हैं वो इसके लिए प्रोटेक्टिव कवरेज का काम करते हैं, लेकिन गर्मी जब आती है तब वो उनके लिए एसी लगाना पड़ता है। इट मीन्स कि गर्मी में अगर उनके हेयर्स निकाल दिए जाएं तो उनको गर्मी नहीं लगेगी, और उस हेयर से हम वूल बना सकते हैं। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक वही नहीं, कोई भी जानवर हो जो कि हेयरी है, उसके हेयर को लेकर के वूल बनाया जा सकता है, ब्रूस बनाया जा सकता है, तमाम चीज़ें बनाई जा सकती। हम वूल की ही बात करते हैं कि कितना प्रोसेस है। अब वूल की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्ट थिन कर्ली फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, goat, camel, yak and hairy animal is called as wool. This is the definition, and that is common definition. अब second thing is, how do the animal have the long hair? The reason is very clear, to make the body temperature constant. क्योंकि जब हेयर होगा तो एक तो प्रोटेक्शन कर ही रहा है, और दूसरा क्या होगा, उसके अंदर एयर जमा हो जाएगी, और एयर क्या होती है, हीट को न जाने देती है ना आने देती है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर जैसे अपने ही शरीर को ले लो तो 98.6 बना हुआ है फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि अंदर की गर्मी न बाहर जाती है न बाहर की अंदर आती है, क्योंकि शरीर पर रोएं हैं। अगर हम लोग कपड़े ना पहने तो ये रोएं होते बहुत ज़्यादा जानवरों के तरीके से, और ये वही काम करता जो आज कपड़े काम करते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ वूल, फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द वूल। नाउ फर्स्ट थिंग इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये हर आदमी ये चाहता है कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिलें। इस तरीके से ऐसी गोट की वैरायटी ढूंढी जाए जिसमें हेयर्स ज़्यादा होते हो, खर्च उन पर कम लगता हो, और उनकी ब्रीड डोमिनेंट होती हो, यानी लॉन्ग सर्वाइवल होती हो। ये कब हो सकता है? जब दो अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस किया जाए। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जेब्रा और हॉर्स को क्रॉस किया गया तो आधा फेस तो जेब्रा जैसा आया और आधा आया हॉर्स जैसा। यानी ये ब्रीड जो न्यू बनेगी वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी
यानी वो ज़्यादा दिन तक रहेगी और उसके वूल की क्वालिटी भी अलग होगी, क्योंकि वो दोनों की क्वालिटी को लेकर चलेगा। तो पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे कि अच्छी ब्रीड को, फिर आ जाते हैं रियरिंग पर। ब्रिंगिंग एंड केयरिंग अंटिल एनिमल आर फुल ग्रोन, ये तो बात निश्चित है। जब उससे आप ऊन की कामना करते हो कि उससे ऊन मिलेगा और बिजनेस खोलेंगे, तो उस जानवर को आपको पालना पोसना भी पड़ेगा। उसको खिला करके बड़ा करेंगे तभी तो वो उसके अंदर हेयर्स आएंगे, जब वो ग्रोन अप हो जाएगा। फिर उसके बाद में शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब जब वो फुली हेयर्स ढक गए तो गर्मी के सीजन में उसके बाल को काटते हैं। जैसे हम लोगों का मुंडन संस्कार होता है, तो मुंडन जब होता है तो बाल के नीचे भी कुछ चमड़ी जैसी चीज़ें लग जाती हैं, उसी को मिला करके हम फ्लीस भी कहते हैं ना। शेयरिंग क्या है? कटिंग ऑफ वूल। और कटिंग कब की जाती है? समर में, क्योंकि समर में उसको हेयर की ज़रूरत है ही नहीं, और जो चमड़ी की लगी रह जाती है, चाहे लाख बाल काटा जाए, देखिए दर्द नहीं होता, तो उसे हम फ्लीस कहते हैं। अब स्कोरिंग क्या है? तमाम केमिकल डाल करके हम क्या करते हैं, जो हेयर्स हैं उसको डिटर्जेंट में धुलते हैं। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि हीट, टेम्परेचर और केमिकल H2SO4 और तमाम चीज़ें डाल करके उसको सॉफ्ट बना देती है। इसको हम कहते हैं स्कोरिंग, यानी क्लीनिंग, ब्राइटनिंग एंड NaOH डाल करके उसको साफ करना, कास्टिक जिसे कहते हैं, साबुन। नाउ सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में क्या होता है कि बाहर के हेयर को काटा जाएगा, तो वही बात आई कि एक पार्ट तो हार्ड रहा और निचला वाला सॉफ्ट रहा, तो दो तरीके के ऊन निकले। एक आउटर जो कि कॉर्स हेयर है, ये निश्चित है, लेकिन क्योंकि कॉर्स हेयर में फ़ायदेमंद वो ज़्यादा है, गांधी मार्ग का ऊन वही है, क्योंकि उसमें क्या होगा, हेयर ज़्यादा जमा होगी और वो गर्मी ज़्यादा देगा। लेकिन फैशन के लिहाज से इनर वाली लेयर जो होगी, अंदर का बाल का ऊपरी का हिस्सा तो वो तो हार्ड बनाएगा, और जो बाल का निचला हिस्सा है वो सॉफ्ट बनाएगा। उसको पहनने में तो आराम होगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। फिर रिमूविंग ऑफ बर्स। अब बर्स स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर इज कॉल्ड एज बर्स। अब वो मान लीजिए फाइबर मैंने निकाल लिया, लेकिन रोंगटे कहीं कहीं गोल हो जाते हैं स्वेटर पहनने के बाद। वो जो गोल हो जाते हैं, गोल गोल निकल जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है बॉडी से, नहीं तो वो बड़ा भद्दा लगता है। रात में लेटने के बाद ये ऐसी कंडीशन होती है, इसी को कहते हैं फ्लफिंग ऑफ बर्स। फिर डाइंग, उसको रंगा जाता है। अब रंगने का मतलब जिस कलर में चाहे उसमें रंगे, लेकिन नेचुरल कलर क्या है? ब्लैक, वाइट और ब्राउन। लेकिन रंगा प्रूसियन ब्लू, मेलेकाइट, इरियोक्रोम, ऐसे केमिकल आ गए हैं, ऐसे डाई आ गए हैं, डाई कि न जाने कितने हजारों कलर उससे बनाए जा सकते हैं, और इसको बना करके मैं दिखाऊंगा अभी भी लैब में। फिर कार्डिंग स्ट्रेटिंग ऑफ कर्ली हेयर। अगर हेयर सीधे नहीं हैं तो उनसे सूत भी नहीं काटा जा सकता। जैसे धुनाई करने वाले होते हैं कपड़े के, रुई के, दिखाई दिए होंगे, जो कि क्या करते हैं, रुई के एक फाइबर को अलग कर देते हैं और उसको सीधा कर देते हैं, कि जिससे उनको बर कहे, यानी कहने का मतलब उसको उससे मोटा धागा बनाया जा सके, कई पतले पतले धागों को जोड़ के, इसे हम कार्डिंग कहते हैं। और फिर फार्मिंग ऑफ यार्न। अब क्या होता है कि कई पतले पतले फाइबर को जोड़ करके, जैसे तकली से या चरखे से सूत काटा जाता है, ऐसे ऊन बनाया जाता है, जिसको यार्न कहते हैं। यानी इंटरवीवन ऑफ द मल्टी फाइबर, दिस इज द एंड एंड रिमेनिंग गोज टू यू कि व्हाट न्यू प्रोसेस यू विल इन्वेंट इन द फ्यूचर।